नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 18 मार्च 2026 की प्रमुख खबरों पर। खाड़ी देशों पर ईरान के हमले जारी। सऊदी ने अब तक 438 ड्रोन और 36 मिसाइलें नष्ट की। न्यू मैक्सिको के अमेरिकी वायुसेना बेस पर गोलीबारी, एक की मौत। अमेरिकी बंकर बस्टर बम के बाद ईरान का पलटवार। इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला, हॉर्मुज में बड़ा तनाव। ईरान युद्ध के बीच अमेरिका में गैस कीमतों में उछाल, ट्रंप के लिए बड़ी राजनीतिक चुनौती। इजराइल के हमले में अली लारिजानी और कमांडर सुलेमानी की मौत, ईरान सरकारी मीडिया ने की पुष्टि। बढ़ती गर्मी के बीच पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, देश भर में फिर बारिश, आंधी और तापमान में उतार चढ़ाव के आसार। म्यांमार में सैन्य प्रशिक्षण देने वाले एक अमेरिकी और 6 यूक्रेनी गिरफ्तार, यूक्रेन ने जताया विरोध। गुजरात विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल से मिला अलर्ट, विधायकों में अफरा तफरी, जांच शुरू। पीएम मोदी ने युवाओं को दिया वीरत का मंत्र, एक्स पर शेयर किया आत्मविश्वास बढ़ाने वाला वीडियो। खाड़ी देशों में फंसे केरल के मतदाता, उड़ानें रद्द होने से चिंता बढ़ी, 9 अप्रैल को मतदान पर संकट। मुंबई की मेयर तावड़े को आरोप मुक्त करने संबंधी याचिका कोर्ट ने की खारिज। अजीत पवार की विमान हादसे में मौत पर चर्चा की मांग, रोहित पवार ने विधानसभा स्पीकर से की मुलाकात। मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे पाटिल का ऐलान, वादा टूटा तो मुंबई में मार्च निकालेंगे, सरकार को दी चेतावनी। दिल्ली में इमारत में लगी भीषण आग, 3 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत, मजिस्ट्रियल जांच का आदेश। रूपनगर हादसे के बाद दिल्ली में सभी लोहे के पुलों का होगा ऑडिट, 48 घंटे में रिपोर्ट देगी जांच समिति। एमपी के सीनियर आईपीएस राजा बाबू सिंह ने बताया जान को खतरा, घर के बाहर हंगामे के बाद सुरक्षा बढ़ाने की मांग। सीसीआईपी बैठक में उद्योगों को अतिरिक्त रियायतें देने पर सहमति, 12 नई इकाइयों से 12,000 रोजगार के अवसर। भोपाल समेत 4 संभाग में गेहूं की खरीदी 1 अप्रैल से, 19 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया। इंदौर में घर में लगी भीषण आग, 8 लोगों की जलकर हुई मौत, मौके पर पहुंचे अधिकारी। इंदौर में कमर्शियल गैस सिलेंडर की किल्लत बरकरार, नहीं हो रही बुकिंग। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने गुड़ी पड़वा और नागरिक सुरक्षा समागम में भाग लिया। समग्र मराठी समाज ने पारंपरिक स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने सिविल डिफेंस पुस्तक का विमोचन कर कहा कि आपदा में त्वरित प्रतिक्रिया के नुकसान कम किया जा सकता है। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुड़ी पड़वा और नागरिक सुरक्षा समागम के 2 बड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री निवास में गुड़ी पड़वा के अवसर पर समग्र मराठी समाज ने पारंपरिक गुड़ी भेंट कर नववर्ष का स्वागत किया। ढोल ताशों के साथ उनका स्वागत किया गया और पेशवाई टोपी, पटका व छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा भेंट की गई। मुख्यमंत्री ने विक्रम संवत 2083 की शुभकामनाएं देते हुए समाज को संबोधित किया। वहीं होमगार्ड परेड ग्राउंड में आयोजित मध्य प्रदेश नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवी समागम 2026 का शुभारंभ करते हुए उन्होंने सिविल डिफेंस पुस्तक का विमोचन किया और प्रतिभागियों के डेमोन्स्ट्रेशन का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि आपदा के समय त्वरित प्रतिक्रिया से नुकसान कम किया जा सकता है। ब्रह्मा ने सृष्टि का प्रारंभ का दिवस भी इसको बताया है। प्रकृति भी रंग बदलती है ऋतुओं में, बसंत के साथ ये जो त्योहार का आनंद मनता है और दुनिया इसको अलग अलग प्रकार से, हमारे ही देश के विभिन्न प्रांतों में अविभाजित सिंध के ज़माने से चेटी चंड, कहीं पंजाब का अपना उनका आनंद के साथ, कमोबेश सब इसके आसपास ही हमारे नए साल के शुभारंभ का संकेत मिलता है। और भले अंग्रेजी वाले कुछ भी कहे, बजट का साल भी तो मार्च से चालू होता है, क्योंकि हमारे फसल का चक्र तो यही है। आप पकड़ के बैठे रहो 31 दिसंबर, लेकिन समाज कहाँ पकड़ता है। ऋतुओं का चक्र हमारी खरीफ रबी फसल के हिसाब से अगर देखें, और ये बात भी सही है कि दिन की शुरुआत के साथ हमारे यहाँ तो परमात्मा की दया से सृष्टि के साथ जीने का, प्रकृति के साथ जीने का, सनातन संस्कृति की धारा में डूबने का
ये जो हमारा मनोगत है, जो आनंद है, इस आनंद की कोई किसी से तुलना नहीं हो सकती है। इसलिए जन्म तो ठीक है, दुनिया में कई धर्म है, लेकिन मृत्यु भी कब होना चाहिए, ये केवल सनातन संस्कृति वाले उत्तरायण की प्रतीक्षा करते हैं। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने युद्ध के समापन तक अगर इंतजार किया तीरों की सैया पे लेट करके, तो उनने भी उत्तरायण का विचार किया। मंत्रालय में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में निवेश बैठक हुई, जिसमें 12 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। इससे 12,000 रोजगार सृजित होंगे। अडानी डिफेंस और पेप्सिको समेत कंपनियां निवेश करेंगी। वहीं रीवा रायपुर उड़ान सेवा भी शुरू हुई। मंगलवार को मंत्रालय में निवेश संवर्धन संबंधी मंत्री परिषद समिति CCIP की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में अध्यक्षता मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की, जिसमें निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने पर फोकस रहा। बैठक में 12 प्रमुख औद्योगिक इकाइयों के निवेश प्रस्तावों को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई, जिससे करीब 12,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। ट्राइडेंट, अडानी डिफेंस, पेप्सिको सहित कई बड़ी कंपनियां प्रदेश में निवेश करेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योग और रोजगार वर्ष 2025 के तहत प्रदेश में निवेश का माहौल बेहतर हुआ है। वहीं विमानन नीति 2025 के तहत रीवा रायपुर नई उड़ान सेवा शुरू की गई है, जिससे विंध्य क्षेत्र को फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में जल्द ही एयरपोर्ट की संख्या बढ़कर 10 हो जाएगी। हमारे रीवा के इन सारे कामों के लिए अग्रणी भूमिका निभाने वाले, डेवलपमेंट के लिए सदैव आगे खड़े माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, खजुराहो से ही हमारे साथ जुड़े हुए माननीय सांसद, हमारे मित्र माननीय VD शर्मा जी, जो लगातार खजुराहो लोकसभा में भी हवाई सेवाओं के लिए चिंतित भी रहते हैं और चिंता भी करते रहते हैं। मंच पर उपस्थित सभी स्वनामधन्य अतिथिगण, मंच के सामने बड़ी संख्या में मौजूद सभी आगंतुक अतिथिगण, अधिकारीगण, इस अवसर पर मौजूद सभी पत्रकार साथियों, दिल्ली में मौजूद सभी अधिकारीगण, प्रशासन के सभी अधिकारीगण, आज तो सच में रीवा 2 साल के अंदर कहां से कहां जा रहा है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम सब के लिए सच में आनंद का विषय है। 2 साल में 3 सौगात, जो इसमें एयरपोर्ट की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से 3 एयरपोर्ट हमको मिले थे। ऐसे में दतिया, रीवा और सतना, और रीवा ने अपनी प्राचीन गरिमा के हिसाब से अपनी उड़ान भी उसी तरह से प्रारंभ की है। हमारे लिए 10 नवंबर को रीवा से दिल्ली, 22 नवंबर को रीवा से इंदौर और अब आज रीवा से रायपुर की यात्रा का नया मार्ग प्रारंभ हो रहा है। सच में टियर 2 तो 3 के टियर 3 शहरों के लिए भी हमारी सरकार लगातार इसी प्रकार की योजनाओं के लिए भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चल रही है। और ये नई सौगात पे सौगात दे करके जब उन्हें शुरुआत की है मध्य प्रदेश के साथ, मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आभार मानता हूँ। और सच में ये हमारा रीवा से रायपुर का 12 घंटे का सफर 120 मिनट में पूरा हो जाएगा। आपने का रेट भी फिक्स रहेगा। ये थोड़ा बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई है। वैसे भी धार्मिक दृष्टि से हमारा मेहर की माता जी का शारदा भवानी का मंदिर, भगवान राम की तपोस्थली चित्रकूट और औद्योगिक दृष्टि से पूरा हमारा ये इंडस्ट्रियल बेल्ट रीवा से सिंगरौली तक का, सतना से लेकर मैहर कटनी तक का, ये पूरा बेल्ट अब इस बात के लिए जाना जाता है कि यहाँ हवाई कनेक्टिविटी से भविष्य में विस्तार की संभावना बहुत अच्छी है। राज्य के अंदर अलग अलग प्रकार से वर्तमान में 8 एयरपोर्ट, 20 हवाई पट्टी, 220 हेलीपैड और अब उज्जैन और शिवपुरी के बनने के बाद ये एयरपोर्ट की संख्या 10 हो जाएगी। इसकी अगली कड़ी में शहडोल, नीमच, छिंदवाड़ा, मंडला, सिंगरौली, ऐसे कई प्रकार से एक के बाद एक की सौगातें बढ़ती जाएगी। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने भी कहा है, और हमारे राज्य के अंदर और रीवा तो वो जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा एयर एम्बुलेंस का उपयोग भी किया जाता है। हमने ये हवाई सेवा के माध्यम से लोगों की जान बचाने के लिए जहाँ एयरपोर्ट है या हवाई पट्टी वहाँ प्लेन, जहाँ नहीं है वहाँ हेलीपैड से ये सुविधा देने का, आपातकालीन चिकित्सा सुविधा देने का ये प्रयास किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में बिम्स्टेक कार्यक्रम में युवाओं को संबोधित किया। उन्होंने क्षेत्रीय सहयोग और सतत विकास पर
जोर देते हुए विभिन्न देशों के प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास में बिम्स्टेक यूथ कल्चरल हेरिटेज एंड सस्टेनेबिलिटी इमर्शन प्रोग्राम के प्रतिभागियों को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बिम्स्टेक को खाड़ी क्षेत्र के 7 देशों को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मंच बताया और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका पर जोर दिया। सप्ताह भर चलने वाले इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक विरासत, सतत विकास और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। कार्यक्रम में भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड से आए स्काउट्स एंड गाइड्स को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। मुख्यमंत्री ने सभी प्रतिभागियों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। मैं नाम देख रहा था तो नाम भी भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, बांग्लादेश, ये हमारे बंगाल की खाड़ी के आसपास के 7 देशों का एक समूह परिवार वाला हिस्सा है। और ऐसे समय में जब हम दुनिया की तरफ देखते हैं तो पड़ोसियों से आत्मीयता का सहज व्यवहार जो होना चाहिए, ये एकदम आत्मीयता वाला बंगाल की खाड़ी मतलब गंगा सागर, और गंगा सागर की जो पवित्रता है, ये गंगा के उद्गम के साथ ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि बंगाल की खाड़ी में देश के नक्शे पे अगर देखें तो हमारा देश नदियों का मायका, मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ कोई हिमखंड ऊपर नहीं है पहाड़ों पे, लेकिन भारत की सर्वाधिक सशक्त नदियाँ जिससे पूरा देश वनाच्छादित है, जल के राशि दिलाने में जो समृद्ध है। अब आप एक तरफ से देखें तो माँ नर्मदा की धारा को, जमुना जी और जमुना जी की धारा को हमारे लिए खास करके चंबल से, तो मैं जहाँ से आता हूँ महाकाल की नगरी से, तो ये शिप्रा जाती है चंबल में, चंबल जाती यमुना में, यमुना जाती गंगा सागर में, और गंगा सागर एक और रास्ते में जाने के पहले सोन नदी भी हमारे अमरकंटक से निकलती है और नर्मदा के माध्यम से गुजरात को समृद्ध करती है। लेकिन ये नदियों का मायके के माध्यम से जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये गंगा की धारा की तरह पवित्र है। इंदौर के बंगाली चौराहा क्षेत्र में भीषण आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई। शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने घर को चपेट में ले लिया। मौके पर कैलाश विजयवर्गीय सहित अधिकारी मौजूद रहे। इंदौर के बंगाली चौराहे के पास ब्रिजेश्वरी एनेक्स में देर रात भीषण आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक घर के बाहर खड़ी इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग पर लगी थी, तभी शॉर्ट सर्किट से आग भड़क उठी, जिसने कुछ ही देर में पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। आग के दौरान घर में रखा गैस सिलेंडर फट गया, जिससे धमाका हुआ और हालात और भयावह हो गए। घटना के वक्त घर में पारिवारिक कार्यक्रम के चलते कई लोग मौजूद थे, जिससे जनहानि बढ़ गई। वहीं इलेक्ट्रिक लॉक सिस्टम के कारण घर के दरवाजे समय पर नहीं खुल पाए, जिससे कई लोग बाहर नहीं निकल सके। घटना की सूचना मिलते ही शिवम वर्मा, कैलाश विजयवर्गीय सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस और फायर टीम जांच में जुटी है। क्यों लगी आग? वैसे पूरे ईवी वाले कहते हैं कि सब सेफ है, सब सेफ है, सब सेफ है, पर आग का कारण ईवी है, चार्जिंग स्टेशन है, उसके कारण आग लगी है। तो क्यों लगी, इसको ज़रूर हम पता लगाएंगे। और मुझे लगता है कि मैं ब्रजेश्वरी में बहुत दिनों बाद आया हूँ। मतलब इतनी छोटी छोटी प्लाट पे इतने बड़े बड़े मकान, मल्टी बन गई है। ये भविष्य के लिए भी समस्या है। तो मैं रहवासी संघ के लोगों से मैंने कहा है कि भाई, तो उन्होंने खुद नहीं कहा, ये अभी आप क्या शुभ नाम है? जगदीश निगम जी अभी बता रहे थे कि दोनों साइड में कार खड़ी हो जाती है और बीच में अगर कोई बड़ी गाड़ी आना हो, एम्बुलेंस आना हो, तो आ ही नहीं पाती। तो वही देख रहा था कि पूरी कॉलोनी के अंदर MOS कवर है। तो ये सब चीज़ें हैं, पर हमें, क्योंकि बहुत पुरानी कॉलोनी है, मैं बहुत वर्षों बाद इस कॉलोनी के अंदर आया हूँ, तो हमें इस बारे में भी विचार करना पड़ेगा। शक्ति के साथ, ताकत के साथ नागरिकों को भी इस बारे में सोचना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी घटना है, अलार्मिंग घटना है, और भविष्य में इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए एक SOP जरूर बनाएंगे। और भविष्य में ये भी देखना पड़ेगा
कि जो भी हमारे रहवासी संघ है, मेयर साहब से मैं आग्रह करूँगा कि रहवासी संघ की एक मीटिंग बुलाकर और इस प्रकार जो सड़क पर कार रख देते हैं जिसके कारण गाड़ियाँ ही नहीं आ पाती है, उसके बारे में भी रहवासी संघ को ही प्रयास करना चाहिए। ऐसी हम कोशिश ईवी की सुरक्षा, ईवी जो है, ईवी के प्रोटोकॉल पर पुनर्विचार की जरूरत पड़ रही है। जी आपने कहा कि ईवी जो है कितना रिस्की हो, उसके लिए प्रोटोकॉल कितने कड़े होने चाहिए। अब वो देखेंगे ना। अभी मैं आई एम नॉट एक्सपर्ट, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैंने इसीलिए और बहुत अच्छा मुद्दा आपने कमिश्नर उठाया। और कलेक्टर साहब को यही कहा है कि एक एक्सपर्ट की टीम बनाई है। मैं भी एक को जानता हूँ जो इस दिशा में बहुत अच्छा काम करता है। अभी वो दुबई शिफ्ट हो गए हैं। आवश्यकता होगी तो हम दुबई से बुला लेंगे उसको और इसमें देखना पड़ेगा। और इसकी एसओपी तो बनना ही चाहिए क्योंकि सब स्टैंडर्ड केबल के कारण भी हो सकता है। कई बार जैसे मैं उदाहरण बताऊँ आपको कि हमारा फ़ोन है, वो अगर 1 घंटे में चार्ज होता है और रात भर अगर पड़ा रहता है तो कई बार फ़ोन बस्ट हो जाता है। क्या ये कारण है क्या? तो जैसे ही चार्जिंग सिस्टम में चार्ज हो जाए तो अलार्म बज जाए या कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप हो। जैसे गाड़ी चार्ज हो जाए तो एक अलार्म बज जाए तो हम चार्जिंग से उसको हटा दें गाड़ी को। ऐसा कुछ एक एसओपी हम बनाकर और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके बारे में चिंता करेंगे। ये दुखद घटना है, इसने दिल को हिला दिया है बिल्कुल। और पूरे इंदौर शहर का आज का दिन, आज का सवेरा बिल्कुल बिगड़ गया है, जैसा मान के चलता हूँ। और हम सब लोग उंगलिया परिवार के साथ, उनके पूरे परिवार के साथ, उनके रिश्तेदारों के साथ हम सबके साथ हैं। तो रिस्पॉन्स टाइम को लेकर भी क्या आगे ये सब अब देखेंगे। हमने ये बोल ही दिया कि इसकी पूरी एक्सपर्ट की जांच कराएंगे, उसमें जो भी गलती हो उसको सामने करेंगे। भाई ऐसा ही इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। आप सब भी यही सोचते होंगे कि अब ये घटना। भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय सिंह ने एडीजी बंगले विवाद को आपसी बताया। उन्होंने कहा कि बम धमकी देने वाले आरोपी तकनीकी तरीके से लोकेशन छुपा रहे हैं, पुलिस जांच कर रही है। भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय सिंह ने एडीजी बंगले के बाहर हुई मारपीट की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह विवाद आपसी कारणों से हुआ था। उन्होंने बताया कि एडीजी बंगले पर कार्यरत एक कर्मचारी का किसी अन्य व्यक्ति से विवाद हुआ, जिसके चलते यह झगड़ा हुआ। पुलिस ने मामले में शामिल लोगों पर कार्रवाई भी की है। एडीजी की सुरक्षा बढ़ाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस संबंध में पत्र भेजा गया है, लेकिन फिलहाल कोई ठोस निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। वहीं लगातार मिल रही बम धमकियों पर कमिश्नर ने बताया कि आरोपी वीपीएन और तकनीकी तरीकों से अपनी लोकेशन छुपा रहे हैं, जिससे उन्हें पकड़ना चुनौतीपूर्ण हो रहा है। पुलिस इन मामलों में गंभीरता से जांच कर रही है। नहीं, वो जो झगड़ा हुआ है उसमें 2 लड़के थे, वो आपस में झगड़ रहे थे। हाँ, फिर और उसके एक किसी और से भी गाली गलौच हुई उसकी। हाँ, जिस व्यक्ति से गाली गलौच हुई वो साहब के यहाँ काम करता है। हाँ, तो हमने उनको प्रकरण कायम करके जेल भेज दिया है, दोनों झगड़ा करने वालों को। उस प्रकरण का साहब की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, वो एक अलग झगड़ा है। सरकार से उन्होंने सुरक्षा की मांग की है। हाँ, एक लेटर लिखा है जो सुरक्षा की मांग करते हुए साहब ने। हाँ। क्या उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाएगी? नहीं, अभी कोई ऐसा इनपुट नहीं है कि उनकी सुरक्षा को कोई खतरा है। सर, जिस प्रकार से लगातार देखने में आ रहा है कि भोपाल में कई संस्थानों को बम से उड़ाने की लगातार धमकी दी, आज भी 2 स्थानों को जो है बम से उड़ाने की। अब आखिर पुलिस क्यों इन लोगों तक नहीं पहुंच पा रही, जो शरारती तत्व हैं? आईपी एड्रेस ट्रेस नहीं हो पा रहा है। नहीं, वो क्या करते हैं कि वो वीपीएन वगैरह और बहुत सारी चीज़ों का, टेक्निकल चीज़ों का सहारा लेते हैं, तो कई बार उसको ट्रैक करने में टाइम लग जाता है। एक कोई शरारती तत्व है। हाँ, लगे हुए हैं उसमें। सर, हमीदिया के डीन ने भी अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। उनका कहना है कि इमरजेंसी पे फायरिंग हुई है तो हमारे को भी सुरक्षा दी जाए। नहीं, हमीदिया में अपनी चौकी है और बाकी ये घटना हुई है। तो सर, अभी एक आरोपी की गिरफ्तारी होना बाकी है। हाँ, उसमें एक तो जलगांव में एक सादाब नाम का व्यक्ति वहाँ पे पकड़ा गया है। 3 आरोपियों को हमने कल रात को गिरफ्तार कर लिया है, तो उसमें काम कर रहे हैं। सर, आगामी त्योहारों पे क्या सुरक्षा व्यवस्था रहेगी? हाँ, वो पूरे हमने प्रबंध कर रखे हैं, पूरे सुरक्षा व्यवस्था के, और पूरे अलर्ट हैं हम।
और सारी शांति समिति की मीटिंग भी हो गई है लोगों से, तो पूरी तैयारी है हमारी। काजी साहब के मामले को लेकर कुछ लोग कल थाने पहुंचे थे, एफआईआर की मांग कर रहे हैं, वीडियो वो कागज़ जिसने वायरल किया उसको, वो जो भी है उसकी विधिवत उसकी समीक्षा की जाएगी, जो भी सही कार्रवाई करेंगे। इंदौर के भंवरकुआ क्षेत्र में पुलिस ने नकली आईफोन एसेसरीज बेचने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एप्पल के नाम पर नकली सामान बेचने पर कॉपीराइट एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इंदौर के भंवरकुआ थाना क्षेत्र में नकली आईफोन एसेसरीज बेचने का मामला सामने आया है। कंपनी की शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और बड़ी मात्रा में नकली एसेसरीज जब्त की है। एसीपी विजय चौधरी के अनुसार अहमदाबाद निवासी विशाल जडेजा की शिकायत पर पुलिस ने दुकान पर दबिश दी, जहां से एप्पल के लोगो लगी नकली आईफोन एसेसरीज बरामद हुई। जांच में सामने आया कि ये सभी उत्पाद पूरी तरह नकली थे। मामले में संतोष रावत, ऋतिक वाधवानी, निकेश कुमार और अविनाश के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर सप्लाई नेटवर्क की जांच कर रही है। कल एक शिकायत आवेदन पत्र थाना भंवरकुआ पर विशाल जडेजा निवासी अहमदाबाद ने प्रस्तुत किया था, जिसकी तथ्यों की जांच भंवरकुआ पुलिस द्वारा मौके पर जाकर भोलाराम उस्ताद मार्ग और आसपास की गई थी। तो ये पाया गया कि आईफोन एप्पल के लोगों का गलत इस्तेमाल कर हूबहू एसेसरीज कुछ दुकानदारों द्वारा बेची जा रही थी, जिसके संबंध में आरोपीगण संतोष रावत, ऋतिक वाधवानी, निकेश कुमार तथा अविनाश के विरुद्ध अपराध धारा 51 तथा 63 कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत एफआईआर पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। सामग्री जब्त की गई है, अग्रिम विवेचना की जा रही है। उस बारे में पूरी जब्ती बनाई गई है कि कौन कौन सी अलग अलग तरह के एसेसरीज पकड़ी गई है। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ व्यू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।